बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक बड़े भक्त ने स्वप्न में देखा कि उन्हें समुद्र के किनारे एक विशेष लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनानी है। उन्होंने अग्नि यज्ञ किया और उस लकड़ी के मिलने का इंतजार किया। एक दिन समुद्र की लहरों पर एक चमकती रोशन लकड़ी तैरती हुई मिली। राजा ने उसमें दिव्यता महसूस की। उन्होंने उसे मंदिर में लाकर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया। लकड़ी की मूर्तियां बनती समय भगवान विष्णु स्वयं विश्वकर्मा का रूप लेकर चित्रकार की मदद करने आए और बहुत सुंदर आकार दे रहे थे। परंतु जब चित्रकार मूर्ति बनाते समय राजा की रानी ने उत्सुकता में कपाट खोल दिए, तब भगवान का काम अधूरा रह गया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाहों और पैरों के बिना ही बनी हुई मिली। दुनिया ने उससे भगवान की विशेष दिव्यता और उनके सभी जीवों पर निगाह रखने का अर्थ समझा। लोग कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें हमें पूरे संसार को लगातार देखते हैं। वे ना कभी झपकती हैं और ना कभी थकती हैं। ये हमें ये सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं। फिर जब सुभद्रा ने कहा कि वो नगर को भी देखना चाहती है, तो जगन्नाथ जी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। वे अपने भाई बहन के साथ विशाल रथ पर बैठे और अपने भक्तों के पास निकले। ये यात्रा बड़े उत्साह और भक्तों के साथ हर साल पुरी से निकलती है और भक्त लोग भगवान के रथ को खींचकर उनकी सेवा करते हैं। इस कथा का ज्ञान यही है, भगवान जगन्नाथ सबको समान रूप से प्यार करते हैं, चाहे वो राजा हो या साधु। उनकी मूर्ति के अलग अलग रूप हमें ये सीख देते हैं कि संपूर्णता का अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेम और भक्ति है। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान सबके बीच आते हैं, भले ही हम ऊपर हों या नीचे, और हमें उनके साथ भक्ति, सेवा और प्रेम में एक होना चाहिए। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की कथा हमें आत्मीयता, भक्ति और समानता का महान संदेश देती है, जिसे आज भी लोग हर रथ यात्रा के समय भावना से याद करते हैं।